नमस्ते दोस्तों। प्रदोष व्रत व प्रदोषम व्रत एक प्रसिद्ध हिंदू व्रत है जो कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु प्रदोष के समय शिवजी की पूजा करना और भी लाभदायक है। ये व्रत दोनों पक्षों के त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। प्रदोष व्रत अगर सोमवार के दिन आता है तो उसे सोम प्रदोषम कहा जाता है। मंगलवार के दिन आता है तो उसे भूमा प्रदोषम कहा जाता है। बुधवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। और शनिवार के दिन आता है तो उसे शनि प्रदोषम कहा जाता है। बुध प्रदोषा बुध के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्यवारा प्रदोष व्रत भी कहते हैं। शिक्षा और ज्ञान के लिए यह प्रदोष व्रत किया जाता है। साथ ही दूसरी मनोकामनाएं भी इस व्रत से पूरी होती हैं। यह व्रत सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त इस साल भाद्रपद माह का आखिरी प्रदोष व्रत 27 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर 2023 को सुबह 1:45 पर शुरू होगी और रात को 10:18 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में पूजा का समय प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक होती है। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त 27 सितंबर 2023 को शाम 6:12 से रात 8:36 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजन विधि। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। अब स्वच्छ जल या गंगा जल से अपने पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं और भगवान शिव के मंत्र ऊनम शिवाय का जाप करें। इसके बाद शिव को जल चढ़ाएं। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं। जो भी व्यक्ति यह व्रत करता है उसका कल्याण होता है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार का कष्ट मिट जाते हैं। यह व्रत हर संकट से छुटकारा दिलाता है। प्रदोष व्रत की कथा तथा फल। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने पुत्र को लेकर भरण पोषण के लिए भीख मांगते हुए शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के इस प्रदोष व्रत की कथा व विधि सुनी। घर जाकर अब वह प्रदोष व्रत करने लगी। दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रहा। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर भी देरी से लौटा। दूसरे दिन फिर से राजकुमार उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दी और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगे।
वहां उस महल में वह उस पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले जाकर रखने लगे। उनके सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात और प्रदोष व्रत का महत्व और प्रदोष व्रत से प्राप्त फल से अवगत कराया। उसी दिन से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। प्रदोष व्रत उद्यापन की पूजा विधि। त्रयोदशी के दिन स्नानादि करके साफ व कोरे वस्त्र पहने, रंगीन वस्त्रों से भगवान की चौकी को सजाए। उस चौकी पर प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की प्रतिमा रख, शिव पार्वती की प्रतिमा रखे और विधि विधान से पूजा करे। पूजा में नैवेद्य लगाकर हवन भी करे। प्रदोष व्रत के हवन में पुराणों के अनुसार दिए मंत्र ओम उमा सहित शिवाय नमः कम से कम 108 अधिक से अधिक अपनी श्रद्धा के अनुसार आहुति दे। तदुपरांत पूरे भक्ति भाव से आरती करे। पुरोहित को भोजन कराकर दान दे। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान शिव और पुरोहितों का आशीर्वाद लेकर प्रसादी ग्रहण करे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी लाभदायक लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।